जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपसे किए गए वादे के मुताबिक जैसे आप लोगों ने वोटिंग किया है, पोल में भाग लिया है और आप ही लोग के हिसाब से ये चैनल चलेगा, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल जॉब IQ पर। और जहां आपने पोल किया है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट ये समाप्त हुआ है। उसके बाद आप लोगों का ये था कि किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाए। कुछ बच्चों के द्वारा, कुछ हमारे मित्रों के द्वारा ये सलाह दिया गया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाएं। तो रुक्मिणी पब्लिकेशन के बाद तो उसका तो प्रीवियस ईयर का नहीं करवाया गया। तो मार्केट में जो अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो मेरे द्वारा दोनों जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और ये प्रैक्टिस सेट दोनों किरण पब्लिकेशन का ही ले आए हैं। इसमें क्या है कि एक जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है मार्केट में किरण पब्लिकेशन का, जो अभी आपके सामने में है, इसमें है आपको 20 सेट दिया गया है और 5 जो है अलग से प्रीवियस ईयर का दिया है, और एक टोटली क्या है आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 25 सेट दिया गया है। तो मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जो 25 सेट टोटल दिया गया प्रीवियस ईयर का, जैसे बिहार पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं 2010 से, जब से केंद्रीय चयन पर्षद की स्थापना हुई है तब से, और उसके बाद जो इस बीच में जैसे अन्य पुलिस से ही संबंधित जैसे मद्य निषेध वगैरह का जो एग्जाम हुआ है उससे संबंधित जो भी प्रश्न पत्र इसमें पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का भी संग्रह है। तो मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए मॉडल प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी हो अभी तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पिछले क्वेश्चन जो है वो आपको एक जानकारी देता है कि कैसे आपको पूर्व में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी बेस पे आपको तैयारी करनी है। और लगभग मिला जुला के वही सब क्वेश्चन आंसर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आते जाते रहते हैं। कोई कोई प्रश्न तो दोबारा रिपीट कर दिए जाते हैं, तो इसलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जरूरी है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इससे पहले आपके इस मॉडल प्रैक्टिस सेट से पहले ही आपको चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाके जरूर देखिएगा। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट ये दोनों आपके लिए आएंगे, तो आप अपना तैयारी में जी जान से लगाइए। और हमारा काम है कि हम आपके लिए जो संभव है जल्दी से मॉडल प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे और वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लाएंगे। तो चलिए, आज आपका जो है किरण पब्लिकेशन का है, इसके लिए धन्यवाद। किरण पब्लिकेशन का सारा क्रेडिट उन्हीं को है, क्योंकि बुक तो उन्हीं के द्वारा इतना मेहनत से सब कुछ निकाला गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो है ये किरण पब्लिकेशन का जो पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसका शुरुआत कर लेते हैं। तो इसका जो है हमारा यहाँ पे आज आपको पहले से प्रश्न से तो जुड़े रहेंगे ही, तो आपसे अनुरोध है कि जो बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे आप एक बार फिर से उन सबों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। तो पहला प्रश्न हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है, जो ज्ञ व्यंजन जो है किन ध्वनियों के मेल से बना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, ज प्लस य से बना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है, कौन सा क्रम सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुरुषोत्तम जो है बहुव्रीहि समास है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, नि प्लस अस्त न्यस्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको देख लेंगे यहाँ पे, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, आंसू जो है नयन और तारिका लोचन, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, मुझे कपड़े धोने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि वाक्य को क्रम से लिखिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, 3 4 2 1। पहले 3 नंबर होगा, घंटी बजते हैं सभी छात्र कक्षा में गए। उसके बाद चौथा होगा, सभी अपने अपने जगह पर खड़े हो गए। फिर दूसरा होगा, फिर प्रधानाध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया। तो इसको अरेंजमेंट अपना कर लेना है।
अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी। अगला प्रश्न देखेंगे, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्याम नंदन सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, ढहते विश्वास कहानी किस नदी की चर्चा की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, महानदी की। महानदी जैसे कि आपको पिछले प्रैक्टिस सेट वगैरह में बताया गया है, उड़ीसा की नदी है और ये जो है आपको इसी पर जो है भारत का जो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध निर्मित है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपको इंग्लिश का प्रश्न है, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ मास्टर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सिलियरी। तो इस अगला प्रश्न देखेंगे अब 13वें नंबर का। इसमें देखिए, फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह देख लेते हैं, यह है ऑप्शन नंबर 1, गोज हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एब्सोल्यूट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, अनलिमिटेड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक्स, द आंसर इज, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे ये देखिए कि ये हो जाएगा एट एवरी अर्ली एज। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें किरण पब्लिकेशन का है, थोड़ा सा जो राइटिंग है ये इसको थोड़ा सा लॉन्ग मतलब इसका चौड़ाई में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह ऑप्शन नंबर 2, एन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुने। तो मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। तो अगला प्रश्न देख लेंगे, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक्स, द आंसर इज, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, ऑफ ह्यूमैनिटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाउ वाज इस्मत चुगाती अ करेजियस एंड कंट्रोवर्शियल राइटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 + 2। तो इसमें क्या है, 4 अनकन्वेंशनल राइटिंग्स और दूसरा में क्या है 4 मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपेयरमेंटेड एज यूज्ड इन द चैप्टर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, टू स्कोल्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। तो अगला प्रश्न देखेंगे अब, बिरजू महाराज प्रख्यात है, यहाँ पर जो सोशल स्टडीज से रिलेटेड अब जो जीके जीएस के क्वेश्चन है, तो बिरजू महाराज किनसे संबंधित है? तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। बिरजू महाराज जो है उत्तर भारत के जो है पद्म विभूषण से सम्मानित बहुत ही प्रख्यात कथक नृत्य के कलाकार थे, जिनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पद्म रत्न और अन्य उच्चतम जो समानार्थ पुरस्कारों की जो समितियों की जोड़ी का प्रधान कौन होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति। जितने भी सर्वोच्चतम पुरस्कार हैं उसके जो जूरी मेंबर होते हैं, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी कल्याण का जो है किसी कल्याण का यहाँ पर जो बात है, किसी कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर
तीन देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। तीन है शोषण पर नियंत्रण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है और शोषण पर नियंत्रण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फुटबॉल, यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं इसको कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, कलकत्ता हो जाएगा। क्योंकि कलकत्ता में जो है हमारा मोहन बागान और जो भी 3 हमारा जो फेमस है वहाँ पे, जिसके बारे में अगर आप जानते हैं 2 का नाम आप बताइए। कि मोहन बागान है आपका, वहाँ पे बहुत ही फेमस है वहाँ का क्रिकेट क्लब, और वहाँ के लोगों के प्रति जो है कलकत्ता में लोगों को जो है फुटबॉल के प्रति इतनी दीवानगी है कि उसको फुटबॉल का मक्का कहा जाता है उसे। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखते हैं यहाँ पे 1 मिनट। ये जो है आपको किंग जॉर्ज पंचम के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किंग जॉर्ज पंचम जो है किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो है ऑप्शन नंबर 4 है, 1911 में। किंग जॉर्ज पंचम जो है ये जब हमारे भारत की यात्रा पर आए थे, तो इन्हें जो भारत की साम्राज्ञी, जो इनके साथ में इनकी पत्नी मेरी क्वीन भी आई थी, तो उस समय हुआ क्या था कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उस समय की थी कि हमारा जो स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट चल रहा था, उसमें जो बंगाल का विभाजन हो गया था, तो उस समय में हमारे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये आए थे जॉर्ज पंचम। तो यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, राजा महाराजा ने। और इन्हीं के सम्मान में जो है जनगण मन अधिनायक जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सम्मान में गीत भी लिखा गया। और कहा जाता है कि उसके बाद जॉर्ज पंचम के द्वारा वहाँ से ही घोषणा की गई कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है उसे रद्द किया जाता है। और कलकत्ता की जो राजधानी, हमारे देश की राजधानी उस समय कलकत्ता हुआ करती थी, उसको क्या कर दिया गया कि घोषणा के बाद अब ये दिल्ली के लिए कर दिया कि अगली राजधानी जो है हमारा कलकत्ता से दिल्ली होगी। और दिल्ली को जो है हमारा राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया और ये 1912 में स्थानांतरित भी हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी 1911 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर, इसमें जो सीक्वेंस में आपको आंसर देना है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन आंदोलन। ये देखिए आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हो गया है। उसके वजह से दांडी मार्च भी उसी में सम्मिलित है, उसी का पार्ट है आपको। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपको 1942 में होता है। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन है वो प्लान आपका जो है 1946 का प्लान है ये। तो इस प्रकार से आपको सीक्वेंस में आपको यही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा 27 लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे 17 लिखा गया है, 27 होगा यहाँ पे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल जी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात पूछी जाए तो इसकी स्थापना जो है आपको कुमारगुप्त जी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, कृषि की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अबुल फजल ने क्या लिखा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, अकबर नामा। तो ये जो है बाबरनामा, बाबर के द्वारा, हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा, और अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है अबुल फजल के द्वारा जो लिखा गया है अकबरनामा, तो ये जो है अकबरनामा का जो 3य अध्याय है वो आपको बहुत आईन अकबरी
वो बहुत फेमस है। तो कितनी बार परीक्षा में वो पूछा जा चुका है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भक्ति संतों में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, कबीर। कबीर जो है उस समय में उत्कृष्ट थे, और हालांकि ये पढ़े लिखे थे नहीं, और रामानंद के जो ये शिष्य थे, और रामानंद को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने का जो श्रेय उन्हीं को जाता है। और कबीरदास की जो प्रमुख पुस्तकें हैं रामायणी है, और शबद है, और बीजक है, ये बहुत ही फेमस इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, ये निर्गुण के एक संत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो परिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, लकड़ी काटना। जैसे आप कोई भी आप लकड़ी काटते हैं तो उससे क्या होगा कि जो सिस्टम, जो इकोसिस्टम है उसमें कमी आएगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो न बारिश होगी, न इकोसिस्टम सही से चल पाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत रत्न को जो है सर्वप्रथम पाने वाला व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राधा कृष्णन जी के बारे में है कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो हमारे भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति जी थे। और इस समय हालांकि कंबाइंड में दिया गया था, तो जिनको पहले मिल गया उनके बारे में बात हो रही है। उस समय में सी राजगोपालाचारी जी को भी ये मिला हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश दोनों की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है आपको नेपाल से जो निकलती है, ये जो नदी है आपको भैंसलोटन के आसपास में, ये क्या करती है, यूपी और बिहार का एक बॉर्डर बनाती है, जिससे दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। और ये क्या जो गंडक नदी है आपको सोनपुर के समीप आके ये गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके द्वारा सीमांकित की गई थी। तो इसको बहुत ही हड़बड़ी में लागू किया गया। तो उस समय जो है जो सीमा रेखा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम जो है आपको रेड क्लिफ था। तो जो हमारा जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये लाइन खींचा गया है सीमा रेखा, वो अभी भी विवादित थी उस समय में, इतनी ज़्यादा कि हड़बड़ी में किया गया उसको। अगस्त में हम लोग आज़ाद हुए और वो इतनी फास्ट में वो खींचा गया है कि जिसके कारण से यह अभी भी विवादित ही रहा। बाद में हालांकि उसके कारण से बांग्लादेश का उदय हो गया, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान रह जाने के कारण से वो संभव नहीं था कि एक देश पूर्वी भाग पे रहे और एक देश पश्चिमी भाग पे। तो ये विवाद उस समय ही था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, रेड क्लिफ के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेंगे, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में पनडुब्बी से जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा जो है कावेरी में जो है INS कावेरी में इनकी यात्रा की गई थी। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहाँ पर जो राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, माइका खान जो है कहाँ पाया जाता है। तो माइका अर्थात ये अबरक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, कोडरमा में अर्थात झारखंड में। तो झारखंड में जो है हमारा भारत के का जो है सबसे अधिक तो पाया ही जाता है ये अबरक। 95% जो अबरक का जो उत्पादन है झारखंड में ही होता है। उसके बाद जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। और सबसे जो विश्व का 60% जो अबरक है हमारा वो भारत में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
एनी बेसेंट जो है मूलतः नागरिक कहाँ की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटिश नागरिक थी। और हमारे यहाँ जो एक फेमस रही हैं मदर टेरेसा, उनके बारे में जिनको कि निर्मल हृदय का भी संज्ञा दिया गया था और नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला था। तो उनके बारे में आप लोग बता सकते हैं कि वह किस देश की निवासी थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटिश नागरिक थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल सोसाइटी, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इनके जो है भारत में जो है प्रथम जो महिला जो कांग्रेस की जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बनी थी, एनी बेसेंट। और अगर भारतीय की बात की जाए तो वो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धों तथा कान्हों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, संथाल क्रांति 1855 में, जब अंग्रेजों का जो है जो आदिवासी समाज या जमींदारों का जो है उस समय में जमींदार का बहुत अत्याचार बढ़ गया था, तो जमींदारों को ही मार के, कितने जमींदारों को मार के गिरा दिया गया था इन सिद्धू कान्हू भाइयों के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संथाल क्रांति 1855। अगला प्रश्न देखेंगे। संसद के पहले घंटे का जो बैठक है आमतौर पर प्रश्न को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, असम। और काजीरंगा के अलावा जो है असम में आपको और भी है, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, उसके बाद मानस हो जाएगा, देहिंग पटकई हो जाएगा। तो ये सब आपको वन जीव अभ्यारण्य जो है असम में है। और उनका जो सबसे फेमस है, एक वहाँ का एक सिंह गेंडा वाला किस वन जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्फ मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, जर्मन भाषा में। एडोल्फ हिटलर जो है जर्मन के जो नाजी पार्टी के वहाँ पर संस्थापक थे, जिन्होंने बाद में क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब उनको लगा कि अब ये युद्ध हम हार रहे हैं, तो उन्होंने अपना ही पिस्टल से अपने बंकर में उन्होंने सुसाइड कर लिया और पत्नी उनकी साइनाइड की गोली वगैरह खा के और अपना जीवन उन्होंने समाप्त कर लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमंडलीय पवन जो है इसके बारे में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। अगला प्रश्न देखिए, ये है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, चिरांद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अजमेर का जो नाम है सूफी संत की डैश के साथ जुड़ा है, ये बहुत ही फेमस है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे बहुत सारे लोग जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, वी कुरियन को। तो अगला प्रश्न देखेंगे, वर्गीज कुरियन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, शुक्र जो है। शुक्र हमारा जो सांझ एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी का जो है भगिनी ग्रह अर्थात जुड़वा
ग्रह या फिर पृथ्वी के बिल्कुल इक्विवेलेंट होने के कारण जैसे पृथ्वी के बहन का भी संज्ञा दिया गया है। और शुक्र ग्रह का जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला प्रश्न देखिए, सरकार के जो है विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे कि हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और आपको नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, यजुर्वेद में। यज्ञ कांड बलि वेदी की प्रथा जो भी है वो आपको यजुर्वेद में ही मिलेंगे। ऋग्वेद में आपको सारे मंत्रों का प्रावधान है। अथर्ववेद में आपको जादू टोना तंत्र मंत्र जो भी वशीकरण मंत्र है इसमें संबंधित है। सामवेद जो है आपको जितने भारतीय संगीत के जनक के रूप में इसे जाना जाता है, संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, बिहार में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डुरंड लाइन किन दो देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, एक मिनट यहाँ 4 हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये डुरंड लाइन है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास के संगठक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी दीर्घ एवं स्वस्थ। ये आपको ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है HDI इंडेक्स उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपके इसके 3 है, जीवन प्रत्याशा और उपभोग, और ये जीवन प्रत्याशा यही हुआ, शिक्षा हो गया, और दीर्घ एवं जो लॉन्ग लाइफ के बारे में और लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में 3 टाइप के यहाँ पे होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से आपको बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है और महात्मा के नाम से महात्मा गांधी को या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता 21 उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को दी थी और नेताजी की उपाधि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को दी थी। तो बढ़ेंगे और यहीं पर वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इनको भारतीय शांति का जनक के रूप की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब के जो पौत्र हैं शाहजादा अजीम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, पटना के बारे में। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो जैसे अगर आपको इनसे संबंधित और बहुत सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ पर इसी चैनल पर जो शॉर्ट्स वीडियो पड़े हुए हैं, तो अगर आपको मौका मिले तो मात्र 10 सेकंड का एक शॉर्ट्स वीडियो होता है, उसी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं जो प्रेडिक्टेबल रहते हैं और कभी कभी तो पूछे ही गए कोई प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो उत्तर भी आपको उसी में मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 16। और बिहार में अगर आपको लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वो आपको 40 हो जाएगी और बिहार में आपको विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 हो जाएगी और बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 हो जाएगी। तो इस प्रकार यही प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही क्रम इसमें पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू यादव, श्रीमती राबड़ी देवी एवं नीतीश कुमार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें से संबंधित है, लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? शहरों और राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
और लोहा और इस्पात के उद्योगों के संदर्भ में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भिलाई जो है आपको सही है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। ऐसे सारे आपको इसमें गलत दिया गया है। बोकारो जो है आपको झारखंड में हो जाएगा, राउरकेला आपको उड़ीसा में हो जाता है, ये सब गलत है। आपको दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दुर्गापुर जो हमारा संयंत्र है ये आपको ब्रिटेन के सहयोग से संचालित है। आपको बोकारो जो है ये भी आपको रूस के सहयोग से हो जाएगा। आपको भिलाई भी है, ये भी रूस के सहयोग से, और राउरकेला जो है आपको जर्मनी के सहयोग से हो जाएगा। इसमें से 3 आपका जो है पहली जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है आपको इसमें स्थापित किए गए हैं, और एक उसमें से जो है आपको इसमें से जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई वह कौन है, जिसे आप पिन कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे इसको डाल के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो है 74वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से 1992 में किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, नगर पालिका से संबंधित है। क्योंकि देखिए भारत का जो ये अभी 73वां और 74वां जो है नगर निगम, ग्राम पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। तो अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जो जीवती पूजा है मुख्य रूप से डैश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। महाराष्ट्र में इसमें भी किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन धर्म शैली की स्थापना की थी या शुरुआत की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना या शुरुआत कह सकते हैं आपको 1582 में की जाती है, और 1582 के बाद ये इस धर्म को अपनाने वाले एकमात्र जो है आपको हमारे बीरबल थे। बीरबल का मूल नाम आपको महेश दास था, और ये 1583 में अगर पूछा जाए तो आपको इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। निम्नलिखित में से किसका जो संबंध है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है संबंध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ साथ इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त का जो है इसे जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, नंद राजवंश के बाद, क्योंकि इसी के बाद जो है उन्होंने शासन अपना किया था। नंद जो है घनानंद का जो है एक तरह से घमंड कहते हैं कि तोड़ने के लिए चाणक्य का जो है प्रयास रंग लाया था, और चाणक्य के प्रयास से ही चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर अपना उन्होंने सत्ता स्थापित किया था। बाद में चाणक्य जो है वो आपको इनके प्रधानमंत्री भी बनते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोवा डैश जो है गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा जो है गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी। ये जो है आपको बिहार के मुजफ्फरपुर की ये थी मृदुला सिन्हा, और ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी। तो अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखते हैं। महाघम जो है महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सर्वाधिक चल निधि अनुपात हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कि लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4,
1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, आपको ये साइंस का है कि एक जो है हॉकी गेंद जिसकी जो मात्रा है 200 ग्राम है और इसका जो वजन है उसके बारे में, पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है तो गेंद सीधे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से मुड़ जाती है और गेंद एवं हॉकी स्टिक का जो है 0.2 सेकंड तक का संपर्क में रहते हैं। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 15 न्यूटन का। अगला प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्व के कारण त्वरण का मान है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, G बराबर Gm/r²। अगला प्रश्न देखेंगे कि हवा में जो है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है एवं कांच में है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो कांच का वर्तनांक क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 1.5। अगला देखिए, ये जो है आपको दो पदार्थ जो है A एवं B से मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनते हैं, तो इसमें क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, A2B की संरचना जो है नियत है। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी सही है। CO2 = जो है 44 हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ेंगे तो इसका जो है 16 दूना 32, 12 44, तो इस तरह से जोड़ के सारा वो सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, परमाणु की संयोजकता के बारे में पूछा जा रहा है, दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता क्या है? वैलेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले आप अगर आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, या 13 प्रोटॉन है तो अर्थात कि 13 इसमें जो है आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर आप इसे काउंट करना चाहें तो 2 इधर देख लीजिए, 2 अगली कक्षा में देखिए कितना रहता है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 10 और 3 13, देखिए 13 हो गया। जब इसके पॉइंट में देख लीजिए कि अंदर में 13 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही होगी, अर्थात ये एल्यूमिनियम का परमाणु तत्व का जो है ये विन्यास दिखाया गया है। तो एल्यूमिनियम का अब डायरेक्ट आप प्रश्नों का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यही टाइप से कि आपको डायरेक्ट एल्यूमिनियम का वैलेंसी ना पूछ के आपको इस टाइप से पूछा जाएगा कि आप उसका द्रव्यमान बताइए, उसका जो है वैलेंसी नंबर बताइए। तो इसमें आपको देखिए कि ये दे दिया गया है, आपको ये भी नहीं मालूम है इसमें कि आपको ये कौन सा एलिमेंट है, तो इसमें एल्यूमिनियम से संबंधित है। तो इसका जो वैलेंसी क्या होता है, जो सबसे अंतिम कक्षाओं का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो या तो बच जाता है या फिर उधर से नेगेटिव या पॉजिटिव में रहता है, वही होता है हमारा वैलेंसी, इसमें संयोजकता। तो इस प्रश्न का इसके हिसाब से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा आप लोग अपने डिटेल से एक बार चेक भी कर लीजिएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी तुरंत इंटर का एग्जाम देके कुछ ही समय पहले इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसका पूरा डिटेल में आप बताएंगे कि कैसे इसका सही आंसर क्या है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित जो समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, CaOCl2 प्लस जो है 2HCl, और उसके बाद ये क्या होगा रिएक्शन में, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या कहाँ पे होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन के 1 ग्राम अणु हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेंगे कि वर्णांध जो व्यक्ति होते हैं, जो कलर ब्लाइंड जिनको होता है, कौन से रंग में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, लाल और हरा। इसीलिए जो ये टेस्ट लिया जाता है रेलवे वगैरह में, जो भी आदमी जिनको कि कलर ब्लाइंडनेस होती है, अगर वो लाल हरा में अंतर ना कर पाए तो जहाँ पे लाल रहेगा वो चलते रह जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा हरा है या लाल है। तो इसलिए उनको उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट उसका जो मेडिकल लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाल और हरा। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट, निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1,
गति का जड़त्व प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि इससे उत्पन्न गैस होती है, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, एक मिनट दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर, अर्थात क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पे कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोने पर जो है बिजली से स्वर्ण पर जो है बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, पोटेशियम ऑर्सिसाइनाइड। तो अगला प्रश्न देखेंगे, लाल चींटियों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब ऊपरी पानी भाग जो है नीचे नहीं गिरता है, उस समय वेग कितना होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर। तो अगला प्रश्न देखेंगे, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, ईल मछली। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, तो इस प्रश्न उसकी जो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? तो द्रव्यमान क्या है कि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसको ऐड कर देने से उसका द्रव्यमान निकल जाता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से तो आंसर देखिए क्या होगा, आप लोग भी इसको जोड़ेंगे, जो अंदर के जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने के बाद जितना होता है वह हमारा क्या होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या हो जाती है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 39। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तेल या बीज अपने तेल की मात्रा में जो है बिना किसी परिवर्तन अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिऑक्सीकारक। आज का जो है ये देख लेते हैं 90 नंबर का सवाल। इसमें क्या है कि देखिए, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके। तो इस प्रकार से आज का ये प्रश्न हमारा समाप्त होता है, ये प्रैक्टिस सेट का भी। अब ये मैथ का सवाल है, तो इस प्रकार से हमारा आज का सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। तो जैसे भी आपका ये आप ही लोग का चैनल है और आप लोग जैसे जब भी जो भी इसमें ख्वाहिश करेंगे वो ज़रूर पूरा होगा। अभी प्रयास किया जाएगा मेरा कि इसमें जितना संभव हो सके आप लोगों की तैयारी, जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक आप एक एक प्रैक्टिस सेट को अगर डेली भी देखेंगे तब तक इनफ आपके लिए, आपके 60-70 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जो पूछे जाते हैं। तो आप जो है निराश होकर नहीं और पूरा जी जान लगा के तैयारी कीजिए। और ये मत सोचिए कि आपका जो है इतना कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। हाँ, इतने समय को आप जाया मत जाने दीजिए, क्योंकि यही समय बहुत सारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि आप और सब जो भी बच्चे बाहर में पहले पढ़ रहे थे तो उनकी तुलना में बराबर में आने के लिए आपको डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं तो बहुत ही कम समय दिया गया है, कि ऐसा नहीं कि आपके पास 6 महीना और समय है, साल भर। संभव है कि आपको जनवरी फरवरी तक में आपको ज्वाइनिंग इसमें करवा दिया जाए, जैसा संभावना है आपको कि जनवरी तक में फरवरी तक में आपका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले से ही आपको जी जान लगा देना है। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है आपको तैयारी करने के लिए, और आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको पूरी तरह से झोंकिए और प्रयास कीजिए। जितना प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं सबके आपको छोटे छोटे करके आपको इसका जो मास्टर वीडियो भी डाला जाएगा, उसके बाद बड़े आपको भी डाला जाएगा, ताकि एक साप्ताहिक टेस्ट को देखिए, उसके बाद फिर 15 दिन का टेस्ट आपको जो मास्टर वीडियो है उसमें देख लीजिए, और फिर जो पूरे प्रैक्टिस सेट जब कंप्लीट हो जाएगा आपका एक का, जैसे कि अभी आपको ये है
रुक्मिणी का आपको इसका पूरा होल का कोशिश किया जाएगा कि एक साथ लाने का। तो आप सभी का एक साथ मास्टर वीडियो जो भी है मास्टर वीडियो रिवीजन के तौर पे ज़रूर देखें। तो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी बना हुआ क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।